चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हंसना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉनिक है और सबसे बड़ा हंसमुख वो है जो खुद पर हंसना जानता है। नमस्कार, मैं तारक मेहता। आज से 40 वर्ष पहले मैंने एक चौल को अपनी कल्पना की कलम से जन्म दिया था और इसी चौल में रहने वाले अलग अलग किस्म के पात्रों के साथ बनी कहानियां दुनिया ने ऊंधा चश्मा को मैंने चित्रलेखा नाम के गुजराती मैगजीन के पन्नों पर उतारा था। और आज वो सारे लोग चित्रलेखा मैगजीन के पन्नों से निकलकर बदलते वक्त के साथ आपके टीवी स्क्रीन के द्वारा आपके घरों में आने वाले हैं। और मैं हूं आपका तारक मेहता। मुंबई में बसी दुनिया ने ऊंधा चश्मा की इस चौल को मैंने एक सोसाइटी का रूप दिया और इस सोसाइटी का नाम है गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आइए ले चलता हूं मैं आपको इस बड़ी सी दुनिया में बसी एक छोटी सी दुनिया में। ये दुनिया जहां बहुत सारे रंग मिलके खेलते हैं, रंग हंसी के, खुशी के, उल्लास के। सारे रंग अलग अलग हैं लेकिन मिलके एक इंद्रधनुष बनाते हैं, इंद्रधनुष खुशी का। मैं खुद भी इसी सोसाइटी में रहता हूं, एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता हूं और अखबार में कॉलम भी लिखता हूं। इस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग मेरे और आप जैसे ही हैं। इनसे मिलकर आपको ये जरूर जाने पहचाने और अपने से लगेंगे। ये सारे वही पात्र हैं, जेठालाल, दया, टप्पू, हाथी, सोढ़ी, बबीता, रसिक भाई, बाबू भाई, अय्यर और मैं। ये लोग रोज यूं ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर हंस के गले मिलते हैं। और ये है मेरा घर, यहाँ मैं रहता हूँ और यही रहकर मैं। हेलो, ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं, यही कि शादी के बाद अगर पति को बोलने का मौका न मिले तो ऐसी हालत हो जाती है। वेरी फनी। अच्छा ये देखिए, मैं आपके लिए नई शर्ट लाई हूँ। अरे मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती। एक्चुअली मैंने मेरे लिए ही 2 नई ड्रेस खरीदी थी जिसके ऊपर ये शर्ट फ्री मिला। क्या? हाँ। ये है अंजलि, मेरी बेटर यानी कि बेहतर आप, मेरी पत्नी अंजलि। और यूं कहूं कि मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी और मेरी कलम भी। आइए सबसे पहले परिचय करते हैं मेरे सबसे खास दोस्त और मेरे पड़ोसी जेठालाल से। जेठालाल वहां रहते हैं। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक और गजब के सेल्समैन हैं, लेकिन हमेशा छोटे छोटे सुखों की तलाश में बहुत दुखी रहते हैं। और इस सोसाइटी के सबसे जिम्मेदार इंसान, क्योंकि कहीं भी कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार इन्हें ही ठहराया जाता है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। योर ऑनर, ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वो इंसान जो इंसानियत का दुश्मन है और ऐसा गुनहगार जो टेररिस्ट से भी बढ़कर है और एक ऐसा मुजरिम जिसके लिए कानून की हर सजा कम है। योर ऑनर, इसकी वजह से गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वालों का जीना हराम हो गया है। न वहां सुख है और न ही शांति। इसकी करतूतों को अगर किसी टेररिस्ट को भी बताया जाए तो वो मारे शर्म के अपने सर पे बम फोड़ लेगा। लेकिन इसने किया क्या है? माय लॉर्ड, इसने एटम बम बनाया है। क्या? एटम बम? और वो भी अमेरिका की परमिशन लिए बगैर? ऑर्डर! अरे जज साहब, ये वो एटम बम नहीं, ये जीता जागता बम है जो पिछले 10 सालों से सबके घरों में फूट रहा है। और उस ह्यूमन बॉम्ब का नाम है
टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू 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 टप्पू? यस योर ऑनर, टप्पू जेठालाल का बेटा। और इस समाज के दुश्मन को, जिसने इस दुनिया में टप्पू जैसे टेररिस्ट बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। Read up to now. कानून भले ही अंधा हो, लेकिन बिना सबूत किसी को सजा नहीं फरमाता। गवाहों को पेश किया जाए। मेरे सबसे पहले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस सोढ़ी। मिस्टर एंड मिसेस सोढ़ी हाजिर हो। योर ऑनर, ये है मिस्टर सोढ़ी। पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अपने घर के कांच हर हफ्ते बदलते हैं। ये इनका शौक नहीं, मजबूरी है। हाँ तो रोशन जी। यस। मैं रोशन जी से कह रहा हूं। जी कहिए। हम दोनों का ही नाम रोशन है। ये मिस्टर रोशन और मैं मिसेस रोशन। जज साहब, ये जेठालाल और उसके बेटे ने हम दोनों का जीना ही हराम कर दिया है। सब नाक में दम करके रख दिया है। ना दिन में जी सकते हैं, ना रात में सो सकते हैं जी। अरे पहले आप गीता की कसम तो खाइए। ओ वकील पाजी, आप भी कमाल करते हो। मेरी बीवी रोशन के होते हुए मैं मनसुख की गीता की कसम कैसे खा लूं? ऑर्डर, ऑर्डर। ओ जी, इनका टप्पू है ना, वो मेरी गड्डी के सारे टायर पंचर करता रहता है। इतना ही नहीं जज साहब जी, ये मेरी खिड़की के सारे शीशे भी तोड़ता रहता है। लेकिन जज साहब, हर बार मैं नुकसानी का भरपाई तो कर देता हूँ, फिर और क्या चाहिए? ओए, कमाल करता है तू। यानी कि मैं हमेशा अपने घर के शीशे बदलवाता रहूं। ओ जज साहब जी, कुछ कीजिए, हमें इस जेठालाल और उसके बेटे टप्पू से बचा लीजिए जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस हाथी। मिस्टर एंड मिसेस हाथी हाजिर हो। अरे वो सो रहे हैं, उधर उठाओ उनको पहले। चलो, बुला रहे हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। ऑर्डर। ए मिस्टर, आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना है, आई मीन आपको जो भी कहना हो, यहाँ कटघरे में आकर कहिए। पहले तुम जाओ या मैं जाऊँ? अरे टेढ़े हो क्या, आओ, आ जाएंगे। देखा? योर ऑनर, ये है मिस्टर हंसराज हाथी, गोकुल धाम सोसाइटी के इकलौते डॉक्टर, और ये है उनकी पत्नी कोमल हाथी। हम कसम खाते हैं कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो मिस्टर हाथी, आप जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। उसका तो नाम ही मत लेना। एक बार मेरी डिस्पेंसरी में आके मेरी सारी दवाइयों के वो क्या कहते हैं, हाँ, मेरी सारी दवाई के लेबल चेंज कर दिए। पूरे 1 हफ्ते मैं वो सरदर्द वाले पेशेंट को पेट दर्द की दवा देता रहा। जज साहब, आपको पता है इनकी गलत दवाइयों की वजह से मेरे भाई का क्या हाल हुआ? उसने दांत दर्द के लिए दवाई ली थी और उसके सारे बाल झड़ गए। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, जेठालाल को अपने बेटे का नाम टप्पू से बदलकर पोटेशियम साइनाइड रखना चाहिए था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हाजिर हो। छोरी
जज साहब, मैं बिल्कुल सच बोलेगा। योर ऑनर, ये है मिस्टर अय्यर, हमारे देश के उभरते हुए साइंटिस्ट। और ये है मिसेस अय्यर, आई मीन बबीता जी, फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसर थी ये। ओह आई सी। हाँ तो मिस्टर अय्यर, जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। जेठालाल मड़िया, टापू मड़िया, रंड मड़िया, ಕಾಂಗ್ರಾರ್ ಮಣಿಗಣ ಬಂದರು ಪೋಪು ರಮ್ಮಪ್ಪ ಕಂದರ ನಲ್ಲಲ ಹಿರಂದ ಮನದ ಜಡಲಾಲ ರನ್ನ ಮುಂಡ ತತ್ತರ ಮನ್ಮಲೈಲ करेक्ट। क्या करेक्ट? क्या करेक्ट? क्या ये क्या बोला? जज साहब, इनका मतलब ये है कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल भी इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना इनकी छोड़ी हुई मिसाइल, मतलब इनके बेटे टप्पू ने सोसाइटी में की है। बबीता जी, आप भी? I'm sorry जेठालाल, पर यही सच है। अरे आप तो मेरी आखिरी इच्छा थी। मतलब मेरी आखिरी उम्मीद थी। आप जा सकते हैं। अरे तुम नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस भीड़े। मिस्टर एंड मिसेस भिड़े हाजिर हो। योर ऑनर, ये है मिस्टर आत्माराम भीड़े, जो कि शिक्षक हैं। और ये है इनकी पत्नी माधवी भीड़े, जो एक पत्नी है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर भीड़े, टप्पू के बारे में कुछ बताएं। जज साहब, बच्चे तो हमारे आंगन का फूल होते हैं, लेकिन इसका बेटा टप्पू फूल नहीं है, इसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, और जिसकी सजा पूरी सोसाइटी भुगत रही है। टप्पू के बारे में जज साहब को और विस्तार से बताइए। जी, बच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, शांत, समझदार, शिक्षकों को आदर भाव देने वाले। लेकिन इसके टप्पू ने मुझे परेशान कर दिया है। खुद पढ़ाई करता नहीं है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता, और हर सवाल का गलत जवाब देता है। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा टप्पू, तू इतनी सारी गलतियां दिन में कैसे कर लेता है, तो उसने कहा, मास्टर जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। बस इसी तरह सारे बच्चे हंसने लगे। इसका टप्पू बच्चों को बहकाकर उनका भविष्य खराब कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसको और टप्पू को दोनों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। अरे जा जा, नॉनसेंस। सोसाइटी तुम्हारा बाप की है? जज साहब, ये भी सोसाइटी में अपने घर में वो बच्चों का क्लासेस चलाते हैं, ट्यूशन क्लासेस, वो भी गैर कानूनी। उसका क्या? जज साहब, मैं तो बच्चों में ज्ञान बांटता हूं, देश के लिए भविष्य बना रहा हूं। तुमने देश को क्या दिया है, टप्पू? तो तुम्हारे भी कौन से बच्चे बड़े बड़े टाटा बिरला बन गए, बोलो? अरे तुम्हारा बेटा किसी को पढ़ाई करने दे तब ना, आखिर संगत का असर तो होता ही है। हाँ तो ये मिस्टर भीड़े की संगत का असर उनके बच्चों पे क्यों नहीं पड़ा? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं। बस बस बस, अब किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। जेठालाल, इससे पहले कि तुम इस दुनिया से साफ हो जाओ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, बस हो गई सफाई। जेठालाल, ओहो,
ये अदालत तुम्हें दफा 420, 840, 307, 612, 750, 250, 175, 199 के तहत तुम्हें गुनहगार ठहराती है और तुम्हें सजाए काला पानी, नींबू पानी, पानी पूरी, खर्चा पानी सब एक साथ सुनाती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे इस उम्र में मुझे छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? अरे क्या हुआ क्या? अरे क्या क्या हुआ? 10 साल पहले हम दोनों को टप्पू हुआ था। उसने उसके बाद कुछ होने के लिए बाकी छोड़ा है। बस शुरू हो गए आप मेरे लाल को कोसने के लिए। अबे ये तेरा जो लाल है ना, वो एक दिन मुझे काला पीला हरा नीला करके छोड़ेगा। क्या काला पीला नीला हरा? अरे जोराक नटखट है। जोराक? बिल्कुल छोटे कन्हैया की तरह। कभी प्यार से देखिए उसे, कितना भोला है, मासूम है, बिल्कुल नटखट है, बाल गोपाल की तरह। कितनी मीठी मीठी बातें करता है, कितनी प्यारी प्यारी शरारतें करता है। प्यारी? नॉनसेंस। सिर्फ तुम्हें लगता है कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। अरे घर तो छोड़ो, पूरी सोसाइटी को सर पे उठा रखा है क्या वो तुम्हारा लाट साहब? मैं यहाँ हूँ पापा। ये देखो, ये देखो। यही तो हमारा टप्पू है। अरे पता है मुझे, उसके हाथ में जो बैट है वो देखने की बात कर रहा हूँ। जब देखो तब खेलते रहता है। ए बैट साइड पर रख और चलो पढ़ाई करने बैठो, पढ़ाई करने बैठो। पापा आज सैटरडे और स्कूल में भी छुट्टी है और आज टप्पू के खेलने का दिन है। पापा 25 रुपया दीजिए ना। अरे ऐसा क्या खेलने जा रहा है कि 25 रुपया चाहिए? अरे टेनिस बॉल के लिए। अरे क्या? एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे? एक फुटी कौड़ी मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ 25 रुपया दीजिए। मैंने बोला ना कुछ नहीं मिलेगा तुझे। नहीं दोगे? नहीं। नहीं दोगे? नहीं। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं दोगे ना? ये देखो तुम्हारा लाडला प्यारा सा किशन कन्हैया कैसे ऐसे करके अपने बाप के साथ बात कर रहा है। मैंने बोला ना नहीं दूंगा। ठीक है तो टप्पू अपना बंदोबस्त खुद करेगा। अब टप्पू खेलने जा रहा है। बाय। भाई वाड़ी रुक, इधर रुक। तू कहीं नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं जाएगा। जाएगा। अच्छा मैं भी देखता हूँ कैसे जाएगा। ऐसे? कैसे? रुक जा। अरे सुनिए क्या हुआ? ब्रश तो करके जाइए। चुप। टप्पू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक जा टप्पू, मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। टप्पू रुक जा। अरे टप्पू जा। पकड़ो उसको, पकड़ो। सुनिए क्या हुआ? ब्रश तो करके हमें जाइए। तेरे ब्रश को। अरे ये देख भाग गया। टप्पू बहुत मारूंगा। चुप चुप चुप। पापा मैं इधर हूँ। टप्पू रुक जा, मैं बोलता हूँ। टप्पू रुक जा। टप्पू। क्या जेठा भाई, ये क्या हाल बना रखा है? क्या भाग दौड़ कर रहे हो? अच्छा लगता है ऐसा सोसाइटी में ये सब करना? अरे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन समझ में नहीं आता अब मैं टप्पू का करूँ क्या? कुछ मत करो। देखो किसके बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत है सिर्फ हमें उनके नजरिए से देखने की और समझने की। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे शरारत ही नहीं करे वो काहे के बच्चे? तो अभी मैं क्या करूं? चिंता मत करो, आराम से घर जाइए और सो जाइए। अच्छा ठीक है। अरे टप्पू ये क्या कर रहा है? अपनी किताबें बेच रहे हो? अरे बेच नहीं रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ। अब्दुल बाहर निकल। अब्दुल। क्यों टप्पू, आजकल नया कौन सा तमाशा करने वाला तू है? तमाशा नहीं,
ये मेरी किताबें गिरवी रखो और मुझे बोल दो। ये अब्दुल की दुकान है, यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं होता। चल निकल चल। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, हम पत्थर से खेलेंगे। अगर पत्थर अब्दुल के दुकान के ट्यूब पे लगा तो 2 रन, ठीक है ना? और अगर बोर्ड पे लगा तो 4 रन, और अगर सर पे लगा तो 6। यस! एक मिनट, एक मिनट। हे भगवान, कैसे बच्चे लोग हैं। ये ले बोल, ये ले किताब, ये ले। जाओ अपने सोसाइटी में जाके खेलो, मेरी दुकान को बख्श दो। जाओ जाओ। यस! तो फिर मैच शुरू करें? यस! तो पहली बैटिंग मेरी। नहीं टप्पू, पहले तुम बॉलिंग करो। तुम सोसाइटी में नए हो, तुम्हें पता नहीं टप्पू सिर्फ बैटिंग करता है। बैटिंग करेगा। आज 150 रन बनाए बिना डिक्लेयर नहीं करूंगा। अगर उससे पहले आउट कर दिया तो टप्पू कभी आउट नहीं हो सकता। ये लो बॉल, जाओ बॉलिंग करो। चलो। चालने का है हाँ? वो टप्पू तुम्हें बिगाड़ कर रख देगा। इस बालकनी का कुछ करना पड़ेगा। बालकनी बेच देता हूँ। चल आज। और खबरदार जो टप्पू का फिर से नाम भी लिया तो कळलं ना? जा जाओ ना बसाला बस। चल। काय झालं काय? कितने परेशान होते हो आप? अरे बच्चे हैं, खेलेंगे ही ना। अरे ये क्या क्रिकेट खेलते हैं? अरे क्रिकेट तो हमारे जमाने में खेला जाता था, और वो भी पूरी डिसिप्लिन के साथ। अरे एक एक बॉलर यूं आके जब बॉलिंग करते। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा सुनो, कुकर की 2 सीटी हो गई है। तो क्या मैं मिठाई बांटूं? अरे नहीं बाबा, 3री सीटी हो जाने के बाद कुकर बंद कर देना। एक मिनट, मैं गणित का शिक्षक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे कुकर की सीटियां भी गिनूं। तुम खुद बंद कर देना। अरे वो मैं सामने वाला फ्लैट दिखाने जा रही हूँ। का? मैंने ना पार्ट टाइम एस्टेट एजेंट का काम शुरू कर दिया है। अगर वो फ्लैट बिक गया ना तो दलाली मिलेगी हमें। और हाँ, बिल्डिंग में से आते आते पापड़ और अचार का भी ऑर्डर लेती आऊंगी। हाँ? अरे तुम क्या क्या करोगी? बस जिसमें फायदा है वही करूंगी। अच्छा तो मैं निकलूं? वो कुकर का याद रखना, तर भाताची वाट लागेल सगळी। एक मिनट, तुम रुकते मैं जरा 5 मिनट में नहा के आता हूँ। हाँ? अरे हाँ, पानी चला गया है। कोई बात नहीं। क्या? ये जरूर उस जेठालाल की वजह से है। अरे उसमें उनकी क्या गलती है? अरे नहीं कैसे, उसने अपना नल खुला छोड़ दिया होगा, पूरी टाकी बह गई होगी। अरे ऐसे तो बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, अनाज नहीं उगेगा, सब लोग भूखे मरेंगे, भूखे। और ये सब उस जेठालाल की वजह से। ये बाप बेटे आगे जाके क्या गुल खिलाने वाले, देवा बख्तो इस नरे बाबा। अंजलि देखो कितना बढ़िया आर्टिकल आया है। आप अपने आर्टिकल को छोड़िए, मेरे ग्लासेस देखिए, कितने प्रिटी ग्लासेस लाई हूँ। न्यू सेट। भाई वाह, बड़े खूबसूरत ग्लासेस हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। पर सस्ते में लाई होगी। एक्सक्यूज मी, आपको पता भी है आजकल हर चीज के भाव कितने बढ़ गए हैं? देखो महंगाई और उम्र ये कभी कम नहीं होते। वही तो। अब कल की बात ले लो। कल मैं गई थी सेब खरीदने। अच्छा। 50 रुपए में उसने मुझे 3 सेब दिए। मैंने बोला भैया जी कुछ कम कर दीजिए, उसने झट से 1 सेब कम कर दिया। शुक्र है अंजलि के इतने में मिल गए। वो दिन दूर नहीं है जब सेब खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा, और सेब भी इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ अंजलि। ओह माय गॉड। डोंट वरी। क्या डोंट वरी? इतने एक्सपेंसिव ग्लास तोड़ दिए मेरे, जरूर टप्पू का ही काम होगा। टूट गया तो अच्छा हुआ। क्या टूट गया तो क्या है? कितने एक्सपेंसिव थे पता है? पूरे 700 रुपए के थे मेरे वाटर वेव्स ग्लासेस। अंजलि आजकल मॉडर्न आर्ट का जमाना है, और मॉडर्न आर्ट में क्या क्या नहीं बनता,
और इससे तो कमाल का बनेगा। और तुम तो हुई वेस्ट में से बेस्ट बनाने में माहिर। बनेगा ना? हाँ बनेगा भी और हजारों में बिकेगा भी। बिकेगा ना? देखा, हो गया ना महंगाई के जमाने में फायदा। इसे कहते हैं प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। मेहता अंकल बोल दो ना। टप्पू 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 किसने किया ये सब? टप्पू ने। हाँ? कितनी बार बोला है दोपहर को यहाँ मत खेलो। अंकल सैटरडे संडे को नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? कह देता हूँ, खेलना बंद नहीं किया ना तो नहीं तो तुम लोग ने खेलना बंद नहीं किया ना तो पुलिस में फोन कर दूंगा। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? देखो अपना गोली भी तो वहाँ खेल रहे हैं उनके साथ। हाँ, नहीं तो क्या? खेलते रहो, अगले सैटरडे संडे तक खेलो। पर बच्चों जरा ध्यान से। हाँ बाय। लाल वाली 2 गोली, ब्लू वाली 2 गोली, ये नीली वाली 2 गोली। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या हुआ है? नहीं, ये दवाइयाँ तो मेरे लिए हैं। क्या हुआ है? अरे डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, मेरी मदद के बिना नहीं मर सकते। अरे डॉक्टर, रोज सुबह उठते ही मुझे 1 घंटे तक चक्कर आते हैं। बाद में सर दर्द होता है, पेट में दुखने लगता है। अच्छा? आंखों से दिखना बंद हो जाता है और जब आंखें खोलता हूँ तो डॉक्टर साहब, क्या आप भी सो जाते हो? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे रोज सुबह 1 घंटे तक चक्कर आते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हो? 8 बजे। हाँ, कल से तुम 9 बजे उठा करो, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, आपको डॉक्टर बनाया किसने? वो क्या है ना, बचपन में मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी। मैं लिखता तो लोगों को लगता कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। सबने कहा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा और मैं डॉक्टर बन गया। और मैं भी बन गया। क्या? बेवकूफ। कोमल, कोमल, कोमल। हाँ? कोई नए पेशेंट्स आए हैं? आपके तो सारे नए पेशेंट ही आते हैं, पुराना लौट कर आता है कहाँ है? टप्पू 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 टप्पू। अरे मेहरा साहब, क्या बैटरी फिर खराब हो गई? ओए मेहरा साहब, आपको कितनी बार कहा है कि गड्डी को बैटरी की जरूरत नहीं, बैटरी को नई गड्डी की जरूरत है। ओ यार, कब तक 1897 की गाड़ी घुमाते जाओगे? हैं? ओए नवी गड्डी खरीदो, ब्रेक दबा के। चंगा मेहरा साहब, सत श्री अकाल। आए ले तारी लस्सी। ओए रोशन मेरी जान, तुझी यार वाकई हाय सुकरेज, गोगी अभी जैसे नहीं। हेलो, हाँ रोशन बोलो छो। अरे बाबा, रोशन ही बोल रही हूँ। अच्छा, रोशन सिंह। हाँ तो एम बोली गाडो। आए लो, तारा फोन छे बाबा। हेलो, हाँ रोशन सिंह बोल रहा हूँ। की गल है? अरे बाबूजी सत श्री अकाल। और तुम्हारा माल, आपका माल पहुंच गया जी। और बादशाह निश्चिंत हो जाओ यार। चंगा जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।
ओए लस्सी। टप्पू 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 टप्पू। किसने ये बॉल मारा? टप्पू ने। ओए टप्पू, आज तू गया काम से। वाहिगुरु की सो, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओए, ये रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है? अरे अंकल, पहले आप ये बताओ, ये कौन सा नया फेस पैक लगाया है? ओए फेस पैक के बच्चे, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। ओ जेठालाल, बाहर निकल, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत मजाक हो गया, जब देखो कभी शीशे कभी कुछ, मजाक बना के रखा हुआ है। ये कोई हद की भी बात होती है। ओ मेहता साहब, ओ भिड़े, हाथी, तैयब, पांडे, सब बाहर निकलो, आज फैसला करके रहना है। ओए बहुत सहन कर लिया इस टप्पू को, सब बाहर निकलो। ओए जेठालाल, बाहर निकल। अरे जोड़ी जोड़ी, ये क्या हाल बना लिया है? क्या लिया था? ये तुम्हारे बेटे ने किया। आज तो फैसला होकर रहेगा। आ रहा हूँ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ मतलब क्या? कूद का मार के नीचे आओ क्या? नीचे में टाइम तो लगेगा कि नहीं? बात करें, जल्दी आओ बोल रहे थे। हाँ क्या हुआ? अरे कूदना भी, चलो। आ गया, बोलो क्या है? ओए जेठालाल, अपने टप्पू को संभाल, ये तो तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट क्या मंजीरा है जो ईंट से ईंट बजाएगा? अरे ओए भाई, क्या बोला? सोडी साहब समझते हैं, बात तो सुनने दो। क्या है? बात क्या हुआ? वो तो पूछ रहा हूँ मैं। अभी मैं समझाता हूँ, अभी सब देखता हूँ। ऐसा थोड़ा होता है कि अरे चुप रहना, हवे शांत हो जाओ। पर क्या किया क्या टप्पू ने? तुम्हारे बेटे टप्पू ने पूरी सोसाइटी में तहलका मचा दिया है। उसका कोई इलाज नहीं है। अरे पूरी सोसाइटी को परेशान कर दिया है। इसने मेरे घर के 10 शीशे तोड़ दिए। ओए अब तो शीशे वाला भी कहता है कि 50 एक साथ ही ले जाओ, डिस्काउंट दे दूंगा। तो मुझे तो लगता है वो जो कांच वाला है ना, वही अपना धंधा बढ़ाने के लिए किसी को भेज के तुम्हारे कांच तुड़वाता है। हाँ, और नहीं तो क्या, जब देखो तब मेरे टप्पू के पीछे पड़े रहते। पीछे? अरे हम सब उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। देखिए टप्पू अभी बच्चा है। मेहता साहब, आप बीच में मत पड़िए। दोस्त है तो दोस्त रहिए, वकील मत बनिए। देखिए मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ टप्पू को समझाऊंगा बस। इसका कोई फायदा नहीं, टप्पू का कोई इलाज नहीं। ओए मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल दो। क्या बात करता है? नॉनसेंस! ये सोसाइटी तुम्हारा बापूजी की है? बाप पे मत जाना। तो तुम मेरे बेटे पे मत जाओ, समझे ना? ऐसी बात मत करना, वरना मैं तुम्हारे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ और दांत 32 होते हैं। तो दो तुम्हारे भी गिन लिए हाथी। मैं तो कहता हूँ जेठालाल को सोसाइटी से बाहर निकाल दो। देखो मेरे साथ ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी, समझे? ओए तेरा बेटा गुंडागर्दी करता है, वो चलेगा? इतना छोटा सा बच्चा गुंडागर्दी करता है और तुम ये बड़े बड़े लोग उसकी गुंडागर्दी से डर जाते। बाप रे मर गए, ऐसा? ऐसी वाहियात बात करेगा ना, एक थप्पड़ मार दूंगा मैं।
क्या बोला क्या? थप्पड़ मार दूंगा वो बोला। थप्पड़ मारेगा? मार कर तो दिखा जरा। थप्पड़ मारने के लिए टप्पू हाथ में तो आना चाहिए ना। ले तो सोडी भाई को थप्पड़ नहीं मारनी है? टप्पू हाथ में आते ही पूरी सोसाइटी के सामने मैं उसे थप्पड़ मारूंगा बस। अरे ये क्या सोसाइटी है? अरे सोसाइटी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। एक अनुशासन हुआ करता था, एक परंपरा हुआ करती थी। इस जेठालाल और टप्पू ने इस सोसाइटी का कबाड़ खाना कर दिया है। ओ भिड़े, अगर तुमको नहीं जमता ये जमाना तो तुम जाओ इधर से, हमको क्यों बोल रहे हो? अरे भिड़े जेठालाल, आप खुद बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। ये लड़ना किसी समस्या का हल नहीं है। तो क्या हल क्या है? अबे तू चुप रहे ना। हल क्या है? इधर हल चलाने का खेतर है, इधर बात कर। तू चुप रहे। देखो मेरी बात सुनो आप लोग। पहले मेरी बात सुनो। अगर आज के बाद टप्पू की वजह से इस सोसाइटी में कोई परेशानी हुई ना तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ, क्योंकि टप्पू तो हमारे हाथ में आता ही नहीं है। अरे यही उसका बाप होकर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि इसे इस सोसाइटी से निकाल दो। न रहेगा जड़ और ना ही रहेगा झाड़। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लास्ट वार्निंग जेठालाल, लास्ट वार्निंग। क्यों भाइयों? हाँ सही कह रहा है वो, लास्ट वार्निंग है। हाँ शांति शांति शांति, समझ गया, लास्ट वार्निंग समझ गया। देखो कैसे बेटे को जन्म दिया है तूने। सॉरी। अभी सो बोल के क्या फायदा? देखिए मैं आप सबको वचन देता हूँ, आइंदा टप्पू की वजह से आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी और टप्पू की वजह से आप लोग कोई परेशान नहीं होंगे। यह मेरा वचन है, मेरा वादा है। ओए मगर कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे सब पता है क्या करना। ओम मित्राय नमो, ओम रवये नमो। हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी, बोलिए बोलिए। अरे एकदम बढ़िया मोबाइल है। फंक्शन? अरे कोई भी फंक्शन में आप लेके जाइए, आपका वोट पड़ेगा। शादी में बट अच्छा ऐसे? अरे एकदम बढ़िया फंक्शन है, बहुत फंक्शन है। आप थक जाएंगे उसको वापरते। हाँ अरे आपसे कभी ज्यादा पैसा ले ओम प्रकाश जी, आप बेफिक्र रहो, आंख बंद करके मोबाइल ले लो। अरे नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो सूरज भगवान की पूजा कर रहा हूँ ना, पानी चढ़ा रहा हूँ इसलिए। ओ ओम प्रकाश जी आपको नहीं बोल रहा हूँ। आ जाए, ओके हाँ ठीक है। हाँ आ जाइए दुकान पे। हाँ। ओम मित्राय नमो, ओम रवये नमो, ओम सूर्याय नमो, ओम भानवे नमो, ओम खग, ओम बबीताय नमः, ओम बबीताय नमः। गुड मॉर्निंग। आपके कलश में से पानी खत्म हो गया है। पानी। आपको कैसे पता चला? जी दिख रहा है। तो थोड़ा पानी उधर दे दीजिए। पानी? हाँ बोला कि ना बोला, कुछ समझ में नहीं आया। हेलो क्या? कब? किधर? कैसे? टप्पू और फिर सब पीछे ना है बेटा। टप्पू अरे ये क्या तरीका है? कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठ के खिलाओ ना। अरे अब रहने दीजिए ना, खाते वक्त किसी को टोका नहीं करते। टप्पू ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सुना, आपको पता। हाँ सही तो कह रहा है टप्पू। बस अबे क्या सुबह सुबह हमारे कुलदीप को करता रहता क्या? अरे मींस के क्यों सुबह सुबह हमारे कुलदीपक को डांटते हैं? ये कुल दीपक नहीं, कुल दीमक है। पता है इसने क्या किया?
नहीं। अरे हमारी पड़ोस की सोसाइटी के लड़के को उसी के घर में घुस के उसी के घर की कुर्सी उसी को मारी। बता तुमने कुर्सी क्यों मारी? क्योंकि टेबल बहुत भारी था। टप्पू बेटा ऐसे किसी को मारते नहीं है। पर मम्मी पहले उसने मुझे मारा था और वो हर वक्त मेरे मजाक उड़ाता रहता है। देखो बेटा वैसे तो तुम्हारे पापा भी हर बात में मेरी मजाक उड़ाया करते हैं। मैं क्या मारती हूँ? तो मारिए ना। देखो देखो क्या संस्कार दिए तुमने। बस बहुत कुछ नहीं खाना है तुझे। तू चल आज से मेरे साथ दुकान पे बैठेगा। चल। अरे 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 रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना। माफ कर दूं? आज संडे है ना। देखो आपसे हर सैटरडे संडे टप्पू मेरे साथ दुकान पे आएगा। क्यों? ताकि सोसाइटी वाले इससे परेशान ना हो इसलिए। कहाँ गया टप्पू? लगता है भाग गया। अब नाश्ता कीजिए ना। आइए आइए। अरे क्या नाश्ता कीजिए, भूख मर गई है मेरी टप्पू की वजह शांति से। शांति। देखिए ये क्या टेबल के नीचे रखती हो तुम? अरे टप्पू ये टप्पू बाहर निकल। देख टप्पू आप रहने दीजिए। मैं कहती हूँ टप्पू टप्पू बेटा बाहर निकलो। पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं हूँ ना, बाहर आओ। टप्पू बाहर निकल। टप्पू तू जानता है ना मैं ज्यादा झुक नहीं सकता हूँ। अरे इसीलिए तो टप्पू टेबल के नीचे छुपा है। बाहर निकल टप्पू बेटा बाहर निकलो। निकलो। तू मेरे साथ नहीं। अरे नहीं अरे क्या है? अरे चल अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। तू बोल मत, चल तू मेरे साथ। अरे नहीं मेरी बात नहीं तू चुप रहे। हेलो रोशन साहब। अरे मास्टर जी जरा बालकनी में आओ। क्यों? अरे बला टल गई। क्या बात है, भाभी जी भाग गई क्या? अरे मैं भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, टप्पू की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? जेठालाल टप्पू को दुकान लेके जा रहा है और हमको शांति देके जा रहा है। ओ सच में? चल चक दे फटे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर से शाम ते दिल्ली। ओ यार क्या खबर सुनाई आपके मुंह में घी लस्सी। और यार फोन रख। अरे छोड़ उसका, छोड़ तू छोड़। चल बोला मैंने। चल आ जाओ। सबके सामने मेरी वैल्यू डाउन मत करो। अरे वैल्यू डाउन उसकी होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, समझा? तेरी क्या वैल्यू है? हे भगवान, आप हमारे एकलौते बेटे के साथ ये क्या कर रहे हैं? अरे ये एक लौता बेटा एक लौते बाप के साथ क्या क्या करता है वो तुझे दिखाई नहीं देता है? मेहता साहब इनको कुछ कहिए ना। जेठालाल। नहीं मेहता साहब, आज आप हमारे बीच में प्लीज मत आना। लेकिन जेठालाल बात क्या है? अरे ये मेरी कोई बात समझता ही नहीं है। देखिए आज मैं किसी की कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। आप कहेंगे मैं टेरेस से कूद जाऊंगा, लेकिन आपकी बात मानने को कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। अरे यार जेठालाल, लेकिन ये तो बताओ कि तुम टप्पू को ले कहाँ जा रहे हो? दुकान पर। बहुत उधम मचा लिया इसने, अब ये काम करेगा। डोंट वरी पापा, मैं आपके सारे काम तमाम कर दूंगा। अरे जेठालाल टप्पू को बड़ा तो होने दो यार। अरे मेहता साहब ये हद से ज्यादा बड़ा हो गया है, मतलब बढ़ गया है। भाभी मेरे हिसाब से जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। अगर टप्पू दुकान पे जाएगा और काम करेगा तो दो चार चीजें सीखेगा ही। इसमें टप्पू का ही फायदा है, समझी? चल रुकिए जरा रुकिए। पहले मुझे इसे टीका और आरती तो उतारने दीजिए। अरे ये दुकान पे जा रहा है, ऐसे युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है। इसका बस रहे तो घोड़ा और तलवार भी लेकर आए। अरे गाड़ी की चाबी घर पे ही रह गई। जा चाबी ऊपर से फेंक जा। इतना भी भूल गए, गाड़ी सर्विस में दी है। अरे हाँ तो चलो घर चले। चल अबे, टैक्सी रिक्शा मर गई क्या? आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। चल चल तू चल। बेटे टप्पू ये सब इन सोसाइटी वालों की वजह से हुआ है। मैं इन सबको श्राप देती हूँ। इनकी पत्नियां इनका पगार एक ही दिन में किसी सेल में खर्च कर दे। सास बहू की सीरियल देखती रहे और वो भूखे रह जाए। उनके किचन का कुकर फट जाए। इनके घर 100 मेहमान आए और 6 महीने तक रुके। दादाजी के घरेलू नुस्खे और दया भाभी के घरेलू श्राप, इनसे तो भगवान बचाए। लोग दिवाली पे बम जलाकर हाथ से दूर करते हैं। पता नहीं इस जेठा को क्या सूझा, इसने तो पटाखा जला के मुट्ठी बंद कर दी। ईश्वर करे इसकी दुकान का दिवाला ना निकले। चल। अरे मम्मी का घर, चल तू मेरे साथ। चल।
तुसी जा रहे हो? टप्पू को कोई ले जा सकता है? नहीं, टप्पू को ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कल फिर डॉन देखी क्या? हाँ, देखो, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक सोसाइटी का ध्यान रखना। और कोई इमरजेंसी हो तो बिंदास फोन कर देना। प्रॉब्लम वाली अंदर में चल चल। पापा, आपको पता नहीं आप क्या करने जा रहे हो। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अबे कीमत वाली अंदर बेच है। चल चलो भैया, दुकान पे ले लो। पापा, अपनी दुकान क्या कुतुब मीनार है? नहीं, क्यों? एड्रेस तो बताइए। मजा आ गया, ओए चला गया ये तो, ओए 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 ओए। गणपति बप्पा मोरया। ये आपने ठीक नहीं किया पापा। चुप बैठ, मैं तेरा बाप हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। अच्छा, हाँ। जैसा आप कहोगे वही होगा। हाँ। बचाओ 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 बचाओ। क्या कर रहा है तू? बैठ इधर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हो? किडनैप? नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो फिर ये बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा था? नहीं, बचाओ बचाओ वो तो प्रैक्टिस कर रहा था। कभी भविष्य में वो किडनैप हो गया तो उसके लिए। बहुत होशियार है मेरा बेटा, टप्पू नाम है इसका। आज छुट्टी है ना, मैंने सोचा चलो शॉपिंग मॉल में ले जाता हूँ। थोड़ा चॉकलेट बहुत पसंद है तो दिलवा देता हूँ। और पापा, जीन, टी शर्ट, बूट, गॉगल्स वो सब भी दिलाओगे ना? वो सब भी। बैठो बेटा बैठो। अरे पर पापा, मॉल तो सामने ही है, इतना कम चल सकते? चलो चलो चलो। रिक्शा का पैसा तो देने दे। रिक्शा वाला पॉकेट में थोड़ी इधर छोड़ जाएगा। चलो भाई साहब चलो। उधर नटू का पास जाके बैठ जा और देख मैं कैसा धंधा करता हूँ। आगे जाके दुकान तुम्हें संभालनी है, समझा? जा बैठ। आइए मैडम, क्या दिखाऊं? मुझे तो अच्छा सा लेटेस्ट मोबाइल दिखाइए। मोबाइल? ठीक, एक बढ़िया पीस मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या क्या फंक्शन है इसमें? फंक्शन तो एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, कंप्यूटर में जितना फंक्शन होते हैं ना उससे ज्यादा इसमें है। नहीं मतलब नए कौन से फंक्शन है इसमें? कंप्यूटर तो आप वापरते ही है ना जी, तो वो फंक्शन आपको बताइए, उससे ज्यादा 2-3 और है इसमें, ये बोल रहा हूँ मैं। क्या प्राइस क्या है इसकी? प्राइस मैडम देखिए, आप दूसरी दुकान में जाएंगे ना यही पीस आपको 10,000 में मिलेगा, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आज स्पेशल प्राइस है इसका 7,500 ओनली। 7,500? मैडम इतना सोचिए मत, ये बेस्ट पीस है, गर्मा गर्म भुजिया की तरह बिकता है ये आखिरी पीस बचा है मेरे पास। हाँ अभी देखिए, कल आप आएंगे ना, ये सेम पीस मैं आपको 10,000 में बेचूंगा। अच्छा दे दो, बिल बना। मैं बॉक्स में डाल के दे सकता हूँ। नटू भाई, ये मोबाइल को पैक कर दो और बिल बना दो। देखा? मुझे कुछ कहा? नटू भाई, ये मोबाइल पैक करो, बिल बनाओ। हाँ हाँ, मोबाइल पैक करके बिल बनाने का मैं कर देता हूँ। देखा कैसे 5 मिनट में हैंडल किया कस्टमर को? मैं हैंडल करूँ? हाँ करो, बात करो थोड़ा। आंटी, आपने जो मोबाइल लिया ना, उसके लिए एक हेलमेट भी खरीद लीजिएगा। क्यों? आप ही सोचिए, इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं? आंटी, ये मोबाइल बात करते करते कभी भी फट सकता है। क्या? अरे ये मेरा बेटा है, इसको मजाक करने की बहुत आदत है। टप्पू ऐसे मजाक नहीं करते कस्टमर के साथ में। हाँ नाटो भाई, जल्दी पैक करो, कितना टाइम लगता है?
7,500 मैडम कैश देंगे क्रेडिट कार्ड? एक मिनट पापा, कस्टमर के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेटा मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ कस्टमर के साथ, तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहिए आप, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं हमेशा। थैंक यू बेटा, तुमने तो आज मुझे नई जिंदगी दे दी। झूठ तो आप बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, चुप मोबाइल। रहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका फोन। झूठ बोलते हैं, कस्टमर को फंसाते हैं, जिंदगी की कोई परवाह नहीं आपको। नहीं आपको। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए अरे क्या किया टप्पू तुमने? तू क्या चाहता है, ये धंधा मैं बंद कर दूं? हाँ। दया भाभी कहाँ हैं आप? भाभी, वो चाबी यहाँ देकर गए हैं। ओह थैंक यू। भाभी, हाँ क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों है? अब क्या बताऊं अंजलि जी, सोसाइटी वालों की बात सुनकर वो टप्पू को अपने साथ दुकान पर ले गए हैं, इसलिए मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। ओहो भाभी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? आपको चिंता ही करनी है तो जेठा भाई की कीजिए, क्योंकि वो टप्पू को लेकर दुकान पर गए हैं। अरे पर अंजलि जी, वो तो बच्चा है, मीन्स के ना समझ है, पर वो तो बड़े हैं ना। पता नहीं मेरा टप्पू किस साल में होगा। हे भगवान, उसने खाना खाया होगा कि नहीं? सोसाइटी में खेलते हुए तो 10 बार खाना खाता है। मैं उसके लिए खाना बनाकर दुकान पर ले जाऊं? ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा। पापा, अगर दुकान का सारा माल चोरी हो जाए तो आपको कितना नुकसान हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। अरे नुकसान में क्यों जनरल नॉलेज बढ़ानी है? तू चुपचाप बैठ, डिस्टर्ब मत कर, मेरी गिनती भुला रहा है तू। हेलो जेठालाल जी है? एक मिनट, पापा आपका फोन है। तुम पूछना कौन है? कौन बोल रहा है? मैं लाल जी बोल रहा हूँ, जरा जेठालाल को दीजिए ना, अर्जेंट काम है। एक मिनट, पापा उनको अर्जेंट बात करनी है। तू मुझे ये गिनती पूरी करने देगा कि नहीं? मेहरबानी करके थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत कर। डिस्टर्ब करने को मना किया है। अरे भाई, मुझे उनको 50,000 रुपया देना है और आज मैं बाहरगांव जा रहा हूँ। हमें पैसे की कोई जल्दी नहीं है। आपको बाहरगांव जाना है ना, अब जाइए ना। क्या मेरे पापा को क्या पूछना? कौन था? वो लालची भाई करके कोई आपका दोस्त था। हाँ, क्या कहा? यही के कुछ 50,000 देने हैं। अरे देने के लिए? नहीं, मैंने उसे ना बोल दिया। क्यों? आपने तो कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो तू, मैं तेरा क्या करूं? मारो। रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप टप्पू को दुकान पर काम के लिए ले जा रहे हैं और आप यहाँ इसे मार रहे हैं। उसे मार के नहीं, खाना खाने की जरूरत है। देखो मेरा बेटा कितना पतला हो गया। अरे इसको दुकान में आए हुए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। गया 3 घंटे में कोई पतला नहीं होता है। एक माँ की नजर से देखो, तब आपको पता चलेगा कि कौन कितना पतला हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम दुकान में क्यों आई हो? मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आई हूँ। टप्पू, मेरे हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। चल बैठ जा। अरे ये क्या कर रही हो दया तुम? आपको तो पता है टप्पू को टीवी देखते देखते खाने की आदत है, तो इसीलिए जरा। तुम्हारे दिमाग में अक्ल है? ये दुकान है, कोई कस्टमर आएगा तो कैसा लगेगा? उठ, वो गोडाउन में जाके खिला उसको। ये माँ बेटे, वो लालजी भाई को फोन करना पड़ेगा, इससे पहले वो बाहर काम चले जाए। हाँ लालजी भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। मालूम है वो मेरा बेटा थोड़ा मस्ती करता है। नहीं अभी आप तकलीफ मत लो, मैं आता हूँ और आपसे पैसा लेके जाता हूँ। चॉकलेट। तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, देख सब खा लेना। हाँ माँ,
आप टप्पू का कितना ख्याल रखती हो? अरे तू तो मुंजो लाडलो है, अपने कन्हैया का ख्याल नहीं रखूंगी मैं? माँ, मैंने एक सच सुना था। क्या? यही कि भगवान हर जगह टाइम नहीं देता, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। अरे मेरा टप्पू, मेरा बेटा, मेरा कानूड़ा, अपनी माँ की कितनी कदर करता है तू। मगर पापा आपकी कदर नहीं करते, वो हमेशा आपको डांटते और रुलाते रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, टप्पू की माँ को कोई रुलाए तो टप्पू देख नहीं सकता। अब टप्पू बदला लेगा। बदला? हाँ, बदला। शांति रखो। भाई आप पीछे जा रहे हो? चलो पीछे तो रहना। अरे भाई मैं दुकान का मालिक हूँ। गिरती क्यों है? मुझसे कुछ कहा? नहीं तो मेरा नहीं दीजिए। क्या चाहिए आप सबको? अरे हम सबको हेडफोन चाहिए। सबको? कोई बात नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। नटू काका हेडफोन लेकर आइए, हेडफोन। हाँ, जितने सब लेकर आइए, चिंता मत करो, सबको मिलेगा। अपने पास बहुत है हेडफोन है। अरे नटू काका लाइए जल्दी हेडफोन। लाइए, ये 3 ही है? कोई बात नहीं, ये अभी ये 3 है, आप लोग रख लो, बाकी मैं फोन करके मंगा लेता हूँ, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, अब एलसीडी दे दो। अच्छा एलसीडी भी खरीदना है? किसको किसको एलसीडी चाहिए? सबको खरीदना। किसको? हेडफोन के साथ फ्री दे दो। क्या 200 रुपए हेडफोन के साथ में 1 लाख रुपया का एलसीडी फ्री चाहिए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आपकी नीयत खराब हो गई है, वादा करके तोड़ रहे हो। अरे किसने वादा किया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई एलसीडी फ्री में नहीं मिलेगा। तो ये आपकी दुकान के बाहर क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक हेडफोन खरीदने पर 1 एलसीडी फ्री फ्री फ्री। 3 बार लिखा है, एक बार तो दीजिए। किधर लिखा है? ये यहाँ लिखा है। ये किसने लिखा है? अब मैं क्या बताऊं सेठ जी आपको? ये देखिए भाई, मुझे लगता है किसी ने गलती से लिख दिया है। बहाना मत बनाओ, एलसीडी दीजिए। अरे एलसीडी के हमको हेडफोन भी नहीं बेचना है। जाओ इधर से, जाओ। अरे ये तो चीटिंग है, चीटिंग। हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। हाँ जाओ, जिधर जाना जाओ, यहाँ से जाओ, बाहर जाओ। ये क्या नटू काका है? किसने लिखा है ये? ये लोग भी मार देते मुझे तो क्या होता? हॉस्पिटल में जाना पड़ता। टप्पू, ये पोस्टर तूने लगाया ना? ऐसा मत कर, मुझे पता है तूने लगवाया। बोल क्यों लगवाया? पापा, आप ही हमेशा कहते थे ना कि दुकान में कस्टमर की लाइन लग जाए तो मजा आ जाए। अरे तो लाइन लगनी चाहिए, तो इस तरह की लाइन नहीं लगनी चाहिए जिससे दुकान नीलाम हो जाए। इस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। अच्छा तो पापा आप सोच लीजिए। क्या? यही कि टप्पू को दुकान पे रखना है या घर पे भेजना है? चॉइस आपकी है। बोलिए पापा, टप्पू यहाँ रहे या घर पे जाए? तुझे क्या लगता है, तू मुझे काम करेगा तो मैं तुझे वापस घर भेज दूंगा? बेटा मत भूल, मैं भी तेरा बाप हूँ, तू दुकान में ही रहेगा। एक ड्रॉअर में कुछ लेबल है, नटू काका को पूछ के सब बॉक्स पे लगा दे, समझा? तब तक मैं गोडाउन में जाके आता हूँ, काम हो जाना चाहिए सब, समझा? नटू काका अब ये आप रख दीजिए, क्या कब सब पकड़ के खड़े हैं? और वो पोस्टर भी फाड़ के फेंक दीजिए, वरना हमारी दुकान कल कब लाइट बंद हो जाएगी। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ आइए आइए, नमस्ते। मैं जरा आता हूँ गोडाउन में जाके। अरे नटू काका, जरा कस्टमर को देखिए। आइए। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलो। एक अच्छा माइक्रोवेव दिखाना। एक्सक्यूज मी। हेलो, या इंस्पेक्टर घोड़पड़ स्पीकिंग। क्या एक 10 साल के मासूम बच्चे के पास जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है? कहाँ? चिंचपोकली में। हाँ नहीं, मैं अभी आता हूँ और उसे अरेस्ट कर लेता हूँ। कोर्स चाइल्ड लेबर एक जुर्म है। भगवान, ये टप्पू के बिना घर और पूरी सोसाइटी बहुत सुनी सुनी लग रही है। ऐसा लग रहा है
जैसे कन्हैया गोकुल छोड़कर मथुरा चला गया हो। हे कृष्ण, मेरे टप्पू को शक्ति देना, उसको हर मुसीबत से बचाना। आप छोटे थे तब आप भी शरारत करते थे ना, मगर क्या वासुदेव जी आपको दुकान पर लेकर गए थे? फिर मेरे बेचारे टप्पू पर ये अन्याय क्यों भगवान? पता नहीं अभी वो किस हाल में होगा। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ साहब। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? टप्पू। और इस दुकान के मालिक का नाम? जेठालाल। जेठालाल। टप्पू तुम्हारी उम्र क्या होगी? 10 साल। 10 साल। तो ये बात है। कुछ पसंद आया भाई साहब? हाँ। इसको हटाकर कहाँ रखना है? अरे उसको कहीं नहीं हटाना है। मैंने तुझे क्या बोला? लेबल लगाने को बोला, लेबल लगाया, काम चोर। अच्छा जल्दी कर, और भी काम देना है तुझे। भूख लगी है, जब देखो तब खा खा खा। कितना खाता है तू? ठीक से काम कर वरना तेरा खाना भी बंद कर दूंगा, समझा? जेठालाल। अरे अब तुम्हारा नाम कैसे पता चला? Shut up! You are under arrest. अरेस्ट? कौन है आप? इंस्पेक्टर घोरपड़े। वो डुप्लीकेट लोग आते हैं इधर ऐसे कार्ड लेके। ओरिजिनल है। एंटी चाइल्ड लेबर ब्यूरो से आपको चाइल्ड लेबर केस में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन क्यों? इस छोटे मासूम बच्चे के पास जबरदस्ती काम करवाने के लिए। देखिए ये बच्चा है लेकिन मासूम नहीं है, और ये मेरा बेटा है। अच्छा? हर आदमी पकड़े जाने पर अपने यहाँ काम करने वाले लड़के को अपना बेटा ही कहता है। चलो। अरे सुनो, टप्पू कुछ बोला, टप्पू। नहीं, चलो। अरे सुनो, अरे। क्या भाई, बहुत दिन बाद मिले आप। ओए दिल चले, ओए चमन चक्की, इस बार क्या गेम किया है तू? अरे कुछ नहीं माइकल भाई, नकली नोट छाप रहा था। तो? अरे तो क्या, परसों नोट पे गांधी बापू की जगह अपने आइटम का ही फोटो छाप डाला। अरे कबूतर। अरे तुझे बुला रहा हूँ। हाँ इधर आ, इधर आ। अबे तेरा बायोडाटा क्या है? भाई के सामने तेरी बोलती बंद हो गई क्या? ये भाई है, भाई माइकल भाई। माइकल भाई, माफ करना भाई, बुरा मत मानना। आप भाई कम एक्टर ज्यादा लगते हैं। सही कहा दोस्त, एक एक्टर को पहचान सकता है रे। बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे रास्ते पे छोड़ दिया अनवांटेड समझ के, लेकिन आज मैंने इतनी तरक्की की है कि 27 स्टेट में मैं वांटेड हूँ, वांटेड। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? पॉकेट मार रहा था, पकड़ा गया। पॉकेट मार जैसा छोटा काम करके भाई के सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं नहीं आया, हवालदार यहाँ रख कर गया। ए शाणे, भाई के सामने इतनी बात कर रहा है। भाई इसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। अरे नहीं, खर्चे पानी से कुछ नहीं होगा। इसको अपन अपिंगो बैटिंगो देते हैं, समझा? बोले तो बैठा तो भी देने का, खड़ा हो गया तो भी देने का, उसको बोलते हैं अपिंगो बैटिंगो। अभी मेरे मुंह क्या देख रहा है? जा उसको मार, जा उठ। भाई मैं आपकी एक्टिंग देख रहा था। अबे एक्टिंग गई भाड़ में, उठ चल मार उसको, अपिंगो बैटिंगो दे। दे अपिंगो, हाँ दे मार उसको, मार। अब बता तेरा बायोडाटा क्या है? अगर कहूंगा चाइल्ड लेबर केस में अंदर आया हूं तो इसकी तरह मुझे भी पिटेंगे। कुछ बड़ा बताना पड़ेगा। अबे बोलना, तेरा बायोडाटा क्या है बे? भाई आप उनको तो ये भी लिंबू टिम्बू लगता है।
अपुन लिंबू टिम्बू नहीं है। क्राइम की दुनिया में बहुत बड़ा कलिंगर है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है अपुन। शकल तो देख, ऐसा लगता है जैसे कान का मैल निकालने वाला आदमी हो। अबे कहाँ का क्रिमिनल है तू बता? ऐसे अपना कोई एरिया फिक्स नहीं है, अपन जिधर बैठ जाता है वही एरिया पूरा अपना हो जाता है। अच्छा। अच्छा, क्या बात करता है मैन? हाँ, फिर अपन का RDX का फैक्ट्री है। इधर एक छिक अपन खाता है, उधर पूरा दुबई हिल जाता है। अरे एक बार हमने इतना लोगों को टपकाया कि देश का पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया। ओ लादेन को जानते हैं? हाँ, अपना रेगुलर कस्टमर है। हाँ। इतना माल लेते हैं अपने पास से, लेकिन क्या बताऊं आपको, एक नंबर का कंजूस है। 5-5 रुपए के लिए झगड़ा करता है मेरे साथ। मेरे को बोलता है जेठालाल नहीं परवड़ेगा, बहुत भाव है तुम्हारा। मैं बोला भाई भाव तो जो है वही है ना। बोलता नहीं भाई महंगाई बढ़ गया है। मैं बोला महंगाई तुमको नड़ता तो हमको भी नड़ता ही है ना। पर क्या अभी रेगुलर कस्टमर है ना, तो ज्यादा फिर जिग में नहीं करता हूँ, 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। अभी देखो लास्ट उसका ऑर्डर कब से रेडी है, लेकिन मालूम नहीं है डिलीवरी किधर करना है। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ डिलीवरी कहाँ करना है। अच्छा हाँ किधर? यार टप्पू के बिना मन नहीं होता, खेलने का मूड भी नहीं होता है यार। बेटा अकेला आया तू? हाँ माँ। तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं, जिसने तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ दिया? पता नहीं, उनसे मिलने उनके कोई दोस्त आए थे, मुझे छोड़ के चले गए। अरे गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। तू खेलो बेटा, खेल। चलो। ये कोई तरीका होता है? हमेशा बेटे को कुछ ध्यान ही नहीं रखते, मुझे एक बार करना पड़ता है। आज तो मैं उनको सीधा करके ही रहूंगी, पता नहीं क्या करते रहते हैं। आता हूँ भाई, घोड़े पे बैठ के फोन करता है क्या? हेलो हेलो, ये कोई तरीका है? बेटे को अकेले घर पर भेज दिया, उससे कुछ हो जाता तो? अरे वासुदेव ने तो अपने सर पर बिठाकर कन्हैया को समंदर पार करवाया था। आप टप्पू को ऑटो में बिठाकर भी घर पर नहीं छोड़ सकते थे? कैसे बाप हो? अरे मैं बापा नहीं हूँ, मैं तो काका हूँ, नट्टू काका। तो टप्पू के पापा कहाँ हैं? जेल में। मगर जेल जाने से पहले टप्पू को घर पर छोड़कर जाना चाहिए था ना। अरे उसको जेल में किसको छुड़वाने गए हैं? खुद को छुड़ाने। क्या? मेरा मतलब है कि उनको पुलिस पकड़ कर ले गई है। हाय हाय, क्यों? अब क्या करूं? मेहता साहब के पास जाना पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं, उपाधि आती रहती है, पता नहीं, मुझे ही सब कुछ काम करना पड़ेगा। टप्पू, टप्पू, ऊपर आओ बेटा। आया माँ। क्या हुआ माँ? टप्पू, तूने झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हारे पापा तो जेल में है, तूने गलत क्यों कहा? हाँ? अरे पापा है तुम्हारे पापा, अब क्या करेंगे? कैसे छुड़वाएंगे उन्हें? क्या जरूरत थी ये सब करने की? टप्पू को क्या पता था ऐसा हो जाएगा?
अरे बेटा, लेकिन कुछ करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। देखो, अब ये बात तुम्हारे तक ही रखना। सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पापा जेल में हैं। ठीक है माँ, नहीं चलेगा। अब क्या करूं? मुझे मेहता साहब को ही मिलना पड़ेगा, वही कुछ रास्ता बताएंगे। तू घर में बैठ, मैं उनको मिलकर आती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, क्या होगा? सब मुझे ही करना पड़ता है। हे भगवान। अरे डेविड, आप अभी तक यही हैं? बस मैं जा ही रही हूँ। आपको कैसे पता चला? क्या सबको पता है? क्या? हाँ। लेकिन दया बहन, आपकी ये बात अच्छी नहीं है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राइट। हाँ, यही कि आप हमारे किची पार्टी में इतनी लेट आने वाली हैं। और इसीलिए तो हम लोग बुलाने आए हैं आपको। अच्छा, ये बात है। क्यों? कुछ और बात है? नहीं। मैं आज पार्टी में नहीं आ सकती। क्यों? मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना है ना। दोपहर में? हाँ। कहाँ? जेल में। क्या? नहीं, यानी मार्केट में। तो अगली पार्टी में जरूर आऊंगी। ओह दया बहन, विल मिस यू। मैं भी वही। चलो जाएंगे। मला आपल्याला उशीर। अरे जल्दी चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ये कैसी चाय अंजलि यार? इसमें ना मिल्क है ना शुगर। अरे बाबा, ये ब्लैक टी है जिसमें कैलोरीज नहीं होती। हद है यार अंजलि, अब तुम्हें चाय में भी कैलोरीज नजर आने लगी। ओहो, ये सेहत के लिए अच्छी है मगर कड़वी है। अरे जनाब, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। दवाई समझ के पी लो। जाइए, दरवाजा खोलिए, कोई है? हे माता जी, रक्षा करना। मेहता साहब, आप ही बताइए मैं क्या करूं? अभी बगैर जाने में कैसे बताऊं कि आप क्या करें? ले, आपको पता नहीं है? नहीं, मैं कौन सा अंतर्यामी हूँ भाभी? उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। What? क्या? पुलिस? मगर क्यों? बस आप पता कीजिए और उनको छुड़वा कर लाइए। मगर पुलिस उन्हें कहाँ से ले गई है? दुकान से। सुनिए, आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन जाइए और देखिए क्या हुआ है। मगर अंजलि, तुम तो समझती हो ना, मैं आज तक कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया हूँ। अरे हर चीज की एक पहल होती है, चाहिए ना। मगर मैं अकेला कैसे? अरे तो क्या बारात लेकर जाएंगे? भाई एक मिनट तो पता कर लो पहले मैटर क्या है। मैं जरा फोन करने दो यार। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, जरा मुझे चीकुवाड़ी पुलिस स्टेशन कनेक्ट कीजिए प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सर आज आपके यहाँ एक जेठालाल नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है सर। टेररिस्ट? जेठालाल और टेररिस्ट? नहीं सर, मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। हेलो हेलो। अरे क्या कहा उन्होंने? भाभी, पुलिस ने जेठालाल को आतंकवादी समझ लिया है। आतंकवादी? भाभी जी शांत हो जाओ। देखिए, आप जल्दी कपड़े बदल के पुलिस स्टेशन जाइए प्लीज। जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरिए, ये कहे है ना। भगवान।